रस अनुरागा अमीय मूरिमय चूरण चारू शमन सकल भवरुच परिवारू। गुरु महाराज के चरणों का कमलों का ध्यान और नाम जड़ी बूटी। अमीय मूरिमय चूर्ण चारू, सुंदर जड़ी का अमृत जड़ी का सुंदर चूर्ण क्या है? नाम। उसकी सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमीय मूरिमय चूर्ण शमन सकल भवरुच परिवार। भव रोगों का परिवार, मनोरोगों का, जन्म मृत्यु का चक्कर ये शांत होने लगता, भगवान की महिमा प्रकट होने लगती है। फिर पुण्य क्या है? सुकृति शंभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। कल्याण करने वाली, मंगल करने वाली, आनंद करने वाली, आनंद को जन्म देने वाली, जो शमन करने वाले शमन शंभु सद्गुरु के स्वरूप को जो है नक्षिक चिंतन कर। सुकृति शंभुतन विमल विभूति, गुरु स्वरूप की भाव विभूति जो है अपने अंदर भाव बनावे, नक्षिक चिंतन, ये भाव की विभूति हो गई। ये विभूति तुम्हारे अंदर मंजुल सुंदर है, कल्याणकारक है और आनंद को प्रकट करने वाली। अच्छा, तो इसको दोहरा लेना। हाँ, तो फिर इसको भी कर लेना। जनमन मंजू मुकुर मल हरणी। तो भक्त जनों के मन रूपी दर्पण में अगर इस भाव रूपी नक्षिक चिंतन करो, सिर से पैर तक, पैर से सिर तक गुरु स्वरूप को अनुभव करते करते, और होता क्या है? ये मन रूपी दर्पण की सफाई हो जाती है। जनमन मंजू मुकुर मल हरणी, मन रूपी दर्पण की निर्मलता। जितना ध्यान बनता जाएगा, भाव की भभूति रगड़ते जाओगे, तो सारे दिव्य गुण तुम्हारे पास आ जाएंगे। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति। सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। गुरुपद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति। सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। दलन मोह तम सोस प्रकाशु, दलन मोह तम सोस प्रकाशु। बड़े भाग्य और आवहीं जासु, बड़े भाग्य और आवहीं जासु। बड़ा भाग्यवान हो जाता है, दिव्य दृष्टि वाला हो जाता है, जो गुरु स्वरूप को घोटता है। गुरु महाराज के चरण कमलों की नख ज्योति में अपना प्रकाश होने लगता है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, मणियों सदृश ध्यान की अवस्था में प्रकाश होने लगे। सभी इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाए मन इंद्रिय। और सुमिरत दिव्य दृष्टि, लोग लगाते हैं दिव्य दृष्टि कैसी होगी? ध्यान की द्वारा जब तुम्हारी ध्यान जमने लगता है, तो जहाँ देखते हो वहाँ दिव्यता ही दिव्यता दिखती है। हृदय में गुरु स्वरूप देखा और सर्वत्र। तो उसके द्वारा क्या होता है? जितना मोह का अंधकार है, मोह माया ममता सब का अंधकार पिस जाता है। इतना प्रकाश होता है और वो बड़े भाग्यवानों की श्रेणी में आ जाता है। बड़े भाग्य और आवहीं जासु। वो बड़ा भाग्यवान है जिसके हृदय में अगर भगवान आ गए, गुरु भगवान का स्वरूप प्रकट हो गया, तो बाहर तो होना ही होना है। उसकी अंतर चेतना जागृत हो गई। उघर ही विमल विलोचन हिय के, उगराही बिमल विलोचन हिय के।
मिटहि दोष दुख भव रजनी के। मिटहि दोष दुख भव रजनी के। उसकी हृदय की आँख खुल गई, अंदर की आँख खुल गई। पहले वो शरीरों को देखता था, राग द्वेष करता था, सब में अपने एक केवल भगवान को देखने लगा। जहाँ भी मन जाता है, किसी का स्मरण हुआ, तत्काल गुरु स्वरूप छा जाता है। माने कोई जगत के नाना रूप नहीं चाहते, वहाँ केवल गुरु स्वरूप ही गुरु स्वरूप। कहीं का चिंतन आया, किसी के संकल्प टकराए, वो सब गुरु स्वरूप में ढल जाते हैं, तो उसका भी कल्याण हो जाता है, और इधर जो अनुभव कर रहा था उसका कल्याण तो होना ही होना है। तो जिसने भी चिंतन किया, उसके संकल्प टकराए, तो उन संकल्पों को ब्रह्म स्वरूप में, गुरु स्वरूप में डाल दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, उसकी जो भी बाधाएं कष्ट होते हैं वो भी विदा हो जाते हैं, निशेष हो जाते हैं। तो अब ये तो गुरु महाराज की 3.5 चौपाइयों में वंदना स्तुति, उसका क्या परिणाम है, क्या लाभ होते हैं, वो वर्णन। पर इसको करने से आत्मा राम के चरित्र प्रकट हो जाते हैं। जब सर्वत्र गुरु स्वरूप रमता हुआ दिखता है, 3.5 चौपाई गुरु महिमा में, गुरु का क्रिया पक्ष, कैसे गुरु महाराज का चरण चिंतन करके और पार लगा जाता है। तो सूझहि राम चरितमणि माणिक, सूझहि राम चरित मणि माणिक। गुपत प्रगट जहाँ जो जही खानिक, गुपत प्रगट जहाँ जो ही खाने। सूझहि राम चरितमणि माणिक, सूझहि राम चरित मणि माणिक। गुपत प्रगट जहाँ जो जही खानिक, गुपत प्रगट जहाँ जो ही खानिक। तो अब ये 4 खाने हैं, अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिज वृक्ष हुए, जो कीट नहीं दिखते हैं ऐसे सूक्ष्मदर्शी स्वेदज हुए। अंडे से उत्पन्न होने वाले अधिकांश प्राणी हैं, चिड़िया हैं, सांप हैं, बड़े बड़े जल जीव हैं, कछुआ वछुआ, ये जो भी हैं, ज़्यादातर जीव जो है, पक्षी जितने, ये सब अंडा वाले हैं। रेंगने वाले जीव, केवल स्तनधारी जो हैं वो पिंडज कहलाते हैं। जहाँ माँ अपने बच्चे को पैदा होने के बाद दूध पिलाती है, वो पिंडज कहलाते हैं। चाहे वो 4 पैर वाले हों, चाहे 2 पैर वाले हों, ये सब पिंडज श्रेणी में है, जिसमें दूध बच्चों को, चाहे सूअर हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे हाथी हो, चाहे गाय हो, चाहे मनुष्य मात्र हो, ये दूध पिलाते हैं। तो ये पिंडज है। इन सब में पहले अलग अलग शरीर दिखते थे, जीव भटकता था, चंचल होता था, राग द्वेष में फंसता था। पर गुरु महाराज की कृपा हुई तो उस आत्माराम के चरित्र सब में प्रकट होने लगे। आत्माराम माने गुरु ही स्वरूप जब सबकी अंतरात्मा बन के और उसके सामने प्रकट होने लगे, सब में वही 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 वही। तो वो फिर झंझट मुक्त हो गया। दोष पहले मनोविकारों के दोष आते थे, कभी किसी के प्रति राग, किसी के प्रति द्वेष, तरह तरह के भाव कुभाव, ये सब मिट गए। केवल एक राम स्वरूप जो 4 खानों में गुप्त था, वो प्रकट हो गया। अखंड मंडलाकार वृत्ति होने लगती है, हर एक में खंड रूप से भी वो देख सकता है। ये जो खंड खंड रूप से अलग अलग प्राणियों को देखने से जो कुछ बनते थे, तो निर्भयता आ जाती। एक ही वो स्वरूप है जो सर्वत्र है, व्याप्त है, वो आंतरिक रूप से प्रकट हो जाता है। तो ऐसे ये क्रिया पक्ष उसका हुआ, जो करता है वो लाभ उठाएगा। अंदर अंदर लगे रहो और जप करने में ओम का जाप करो। रामायण के शुरू में, आखिर में मानस के वो और वो आया है, तो वो जल्दी करते जाओ तो ओम 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 निकलने लगता है।
अपने आप ओम निकलता है। तो गोस्वामी जी ने वह को गुप्त रूप से कहा कि वो कहोगे जल्दी जल्दी तो ओम ओम निकलेगा। ओमई का जाप जो है यहाँ चलता है, वही ओमई का जाप मुंह में चलता है। जीभ लगा दो, जीभ नीचे वाले दांत की जड़ में, ओमई निकलेगा। ये जो हड्डी है नाक की नोक सबसे ऊंची, इस जगह अगर ओम का ये श्वास देखोगे तो यहाँ ओम के अलावा कोई नाम निकलता ही नहीं। श्वास में केवल ओम ही ओम निकलता है। यही एक जगह है नाक में जो नासिकाग्र है। तो इस तरह अगर अपना कल्याण, मन को, अंतःकरण को, बुद्धि को शुद्ध बनाना है तो मंजुल मंगल मोद प्रसूति नक्षिक चिंतन करते रहो। और फिर करते करते एक दिन तुम्हारे अंदर आत्माराम का स्वरूप प्रकट हो जाए। मैंने जहाँ देखिए वहाँ हमें पाइएगा। तो अपने आत्माराम गुरु स्वरूप की सर्वत्र अनुभूति करने लगेगा। ये रामनवमी का मतलब जिस दिन भी, एक तो कहते हैं सेवक और जब स्वामी विराजे तब जानिए पूर्ण निज थे, पर कहते हैं क्योंकि इससे कल्याण की धारा प्रवाहित होती है। पर जब सर्वत्र उसका अनुभव होने लगे तो वो तो परम कल्याण। बोलो सद्गुरुदेव देव भगवान की जय।